अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। आज जो आपके सामने आने का मौका है, कोल्हापुर के अंदर जो हिंसा हुई है, मुस्लिम समाज के ऊपर जो एक मुनज़्ज़म तरीके से एक प्लान करके जो हमला हुआ है, वो हमले के ताल्लुक़ से आज एसडीपीआई का आपके सामने आना हुआ है। हमारा ये बोलना है सबसे पहले कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई कोल्हापुर विशालगढ़ के अंदर जो हिंसा हुआ है, मुस्लिम मुखालिफ हिंसा हुआ है, जहाँ पे जो है तो दरगाह और मस्जिद और औरतों बच्चों को जो है तो उनके ऊपर मारपीट किया गया है। यहाँ तक के पुलिस के ऊपर भी, पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी जो है तो मारपीट के वाकयात सामने आए हैं। ये वाकयात का हम जो है तो सख्त से सख्त अल्फाजों में जो है तो इसकी मजम्मत करते हैं और पुलिस महासंचालक साहब महाराष्ट्र, डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र से हम जो है तो डिमांड करते हैं कि इस पूरे षड्यंत्र के अंदर जो लोग जो है तो इन्वॉल्व है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अतिक्रमण के नाम पर एक हथौड़े हाथ में लेकर, सब्बल हाथ में लेकर, कुल्हाड़ी हाथ में लेकर ये कहते हुए जाना कि हम जो है तो विशालगढ़ को मुक्त कराएंगे और कानून को, कायदे को जो है तो अपने हाथ में लेना, ये सरासर जो है तो हमारे लोकतंत्र के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी कल परसों कोल्हापुर विशालगढ़ के अंदर जो नंगा एक तांडव नाचा गया, वहां पर वो तांडव जो है तो जमहूरियत के खिलाफ, यहाँ के लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ है। ऐसे गुंडों को, जो मजहबी कट्टरपंथी है, ये मजहबी कट्टरपंथियों ने आज हमारे देश को पूरा बर्बाद कर दिया है। आज हमारे देश के अंदर नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है और जो हमारे देश के अंदर जो है तो हिंदू, मुस्लिम और अलग अलग समाजों के बीच में जो नफरतें डाली जा रही है, उनके पीछे ये कट्टरपंथियों का हाथ है। ये धार्मिक कट्टरपंथियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जो है तो लगाम लगने की आज जरूरत है। अफसोस के साथ जब ये धार्मिक कट्टरपंथी लोग जो है तो हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ सामने गए, तो एकनाथ शिंदे साहब जब एकनाथ शिंदे साहब के सामने जो है तो कट्टरवादी बातें हो रही थी, कट्टरपंथी जो है तो नारे लगा रहे थे, उस वक्त जो सीएम, जो मुख्यमंत्री जिसने संविधान की कसम खाया है, उनका ये कर्तव्य और इनका ये फर्ज बनता है कि वो जो है तो ऐसे चीजों को करने से रोके और ऐसे चीजों का सपोर्ट ना करे। लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, जब उनके सामने ये विशालगढ़ का मामला आया था, अपनी वोट बैंक के लिए, वोट हासिल करने के लिए ऐसी कट्टरपंथियों का, जो कानून को हाथ में लेते हैं, जो पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला करते हैं, जो औरतों और बच्चों के ऊपर हमला करते हैं, जो मस्जिदों के अंदर घुसकर जो है तो मस्जिदों के अंदर तोड़फोड़ करते हैं, ऐसे नंगा नाच करने वालों को किसी भी तरह से जो है तो समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इनकी हामी भरी, जिसकी वजह से उनके अंदर ये हिम्मत और हौसला मिला। और साथ ही साथ जो संभाजी राजे छत्रपति, जिनका नाम बताया जा रहा है, ये नाम रखने से जो है तो कोई संभाजी महाराज नहीं बनता, बल्कि संभाजी महाराज बनने के वास्ते उनकी विचारधारा को जो है तो सामने लेना पड़ेगा, उनकी विचारधारा के ऊपर चलना पड़ेगा। शिवाजी महाराज का नाम लेने से कोई जो है तो शिवाजी महाराज वाला नहीं होता। शिवाजी महाराज का नाम अगर लेना है तो शिवाजी महाराज की विचारधारा को जो है तो साथ में लेकर काम करना होता है। लेकिन ये जो कोल्हापुर का संभाजी राज्य छत्रपति, जो अपने आप को संभाजी महाराज बताता है, ये जो है तो नाम संभाजी महाराज का ले रहा है, लेकिन इसके काम जो है तो सावरकर वाले हैं। ये सावरकर के रास्ते पे चलने वाला संभाजी कैसे हो सकता है? ये संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज वाला नहीं है, बल्कि ये संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का विरोधी है। संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र में आज कौन है बोले तो आज जिरांगे पाटिल, मनोज जिरांगे पाटिल, जो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण को लेकर रैलियां कर रहे हैं। वो रैलिया के अंदर एक बहुत खूबसूरत वो मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम समाज और मराठा समाज के अंदर जो है तो एकता और एक अखंडता के लिए जो है तो उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी मनोज जिरांगे पाटिल साहब के रैलियों से बौखलाहट के अंदर आने वाले, ये फांसीवादी सोच रखने वाले, भाजपा की विचारधारा रखने वाले ये लोग बौखलाए हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर मनोज जिरांगे पाटिल से। जब से उन्होंने मराठा मुस्लिम इत्तेहाद का नारा लगाया है,
तब से ये लोग बौखलाहट का शिकार है। इसके लिए इन्हों जो है तो मराठा मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने के लिए जो है तो ये कोल्हापुर की एक साजिश रची हुई है। आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर मराठा मुस्लिम एकता के नाम पर एक बहुत बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र राज्य के अंदर हो सकता है। मनोज जरांगे पाटिल की आवाज के अंदर बहुत बड़ा असर पैदा हो सकता है। इसके लिए एक षड्यंत्र जो है तो भाजपा और उनकी विचारधारा वाले लोगों की तरफ से किया जा रहा है और ये षड्यंत्र के अंदर खुलेआम हिंसा का जो है तो साथ ले रहे हैं, हिंसा का समर्थन ले रहे हैं, हिंसा के ऊपर उतर आए। ये बहुत ही जो है तो गलत बात है। इसको किसी भी सूरत हाल के अंदर जो है तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत करती है और हम जो है तो महाराष्ट्र शासन, पुलिस प्रशासन से जो है तो और यहाँ के राज्यपाल से जो है तो डिमांड करते हैं कि इमीडिएट ये गुंडों के ऊपर, धार्मिक कट्टरपंथियों के ऊपर जो है तो लगाम लगाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इलेक्शन के माहौल के अंदर कोई भी जो है तो जातीय दंगा भड़काकर जो है तो अपना वोट बैंक का फायदा ना उठाए। ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता हमारे महाराष्ट्र राज्य के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसी सोच के हमको खिलाफ खड़े होना है। हम जो है तो जरूर महाराष्ट्र के अंदर एक भाईचारे वाला माहौल पैदा करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर जो है तो हिंदू, मुस्लिम, मराठा, दलित, मुस्लिम सब लोगों को एक साथ जो है तो एक इत्तेहाद का माहौल बनाएंगे और हम महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो फांसीवादी ताकतें आज सत्ता में बैठी हुई है, असेंबली इलेक्शन में हम इनको जरूर सबक सिखाएंगे। ऐसा जो है तो हम उम्मीद करते हैं।